हेलो स्टूडेंट। कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 के अंतर्गत आज हम एक नई कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एक फूल की चाह, जिसके कवि हैं कवि सियाराम शरण गुप्त। आज हम इस कविता का भाग पहला देखेंगे। चलिए देखते हैं कवि सियाराम शरण गुप्त जी का परिचय। सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ था। वे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे। गुप्त जी के पिता भी कविताएं लिखते थे। इस कारण परिवार में ही इन्हें कविता के संस्कार स्वतः प्राप्त हुए। गुप्त जी महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के अनुयायी थे। अनुयायी अर्थात उनके विचारों को वह अपने जीवन में आचरण में उनका पालन करते थे, फॉलोअर्स थे। इसका संकेत इनकी रचनाओं में भी मिलता है। गुप्त जी की रचनाओं का प्रमुख गुण है कथात्मकता। कथात्मकता अर्थात जिसमें कोई कथा या कहानी छुपी हो। इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से हमेशा सामाजिक कुरीतियों पर अर्थात सामाजिक बुराइयों पर करारी चोट की है। देश की ज्वलंत घटनाओं और समस्याओं का जीवंत चित्र इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इनके काव्य की पृष्ठभूमि अतीत हो या वर्तमान, उनमें आधुनिक मानवता की करुणा, यातना और द्वंद्व समन्वित रूप में उभरा है। इनकी रचनाओं के नाम हैं मौर्य विजय, आद्रा, पाथेय, मृण्मय, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दुर्वादल और नकुल। प्रस्तुत कविता एक फूल की चाह गुप्त जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक अंश मात्र है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे पाठ्यपुस्तक में जो कविता दी गई है वह उसका एक छोटा सा अंश ही हम पढ़ रहे हैं। वास्तव में यह एक बहुत बड़ी कविता है। पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। हमारे देश में कई सारी सामाजिक समस्याएं थी, जिसमें से एक समस्या थी छुआछूत की समस्या। तो इस कविता में इसी समस्या के बारे में कवि ने बतलाया है और इसके परिणाम क्या होते हैं। जिन लोगों के साथ ये छुआछूत की भावना रखी जाती है उनके जीवन में किस तरह की समस्याएं आती हैं, यही बात उन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। इस कविता की कहानी ऐसी है कि एक मरना अर्थात मरने की हालत तक पहुंची हुई एक अछूत कन्या, अछूत समुदाय में पैदा हुई अछूत कन्या के मन में यह एक चाह अर्थात एक इच्छा निर्माण हुई कि काश उसे देवी के अर्थात माता के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल कोई लाकर दे। अपनी बेटी की ये इच्छा पिता पूरी करने की चाह रखता है और उसने सोचा कि अपनी बेटी की इच्छा वह जरूर पूरी करेगा। वह देवी के मंदिर में भी जाता है, देवी की आराधना पूजा भी करता है। उसके बाद उसने वहां से फूल भी ले लेता है, परंतु उसी समय वहां मौजूद देवी के अन्य भक्तों की नजर उस पर पड़ती है। फिर उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार यहाँ पर किया जाता है। समझने वाली बात यह है कि मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली देवी के सवर्ण अर्थात जो महान ऊंची जाति में पैदा हुए ऐसे भक्तों ने उस विवश लाचार परंतु आकांक्षी, किस बात की आकांक्षा थी उसे? एक फूल की आकांक्षा थी, मगर अछूत पिता के साथ कैसा सलूक किया, क्या वह अपनी बेटी को फूल लाकर दे सका या नहीं, इन सारे बातों का, इन सारे प्रश्नों का उत्तर ये कविता हमें देती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कविता एक फूल की चाह। आप यहाँ एक गांव का चित्र देख रहे हैं और ऐसा वैसा गांव नहीं,
कोई खुशहाल गांव है जहाँ बड़े बड़े पेड़ है, हरियाली है, घर बार है, लोग हैं, काम पर जा रहे हैं, किसान लोग हैं, महिलाएं दिख रही है, पशु पक्षी नजर आ रहे हैं और यह सुबह सुबह का दृश्य इस चित्र में हमें नजर आ रहा है। एक खुशहाल गांव, एक खुशहाल जिंदगी गांव की इस चित्र से नजर आ रही है। परंतु अचानक इस गांव का ये दृश्य बदल जाता है। ये सुकून, ये शांति एक सन्नाटे में बदल जाती है, एक हाहाकार में बदल जाती है। और अचानक उस खुशहाल, प्रसन्न, हरे भरे गांव में एक महामारी ने प्रवेश कर लिया, जिस महामारी के कारण गांव का सारा दृश्य ही बदल गया। महामारी अर्थात एक ऐसी बीमारी जो बड़े पैमाने पर फैलती है। आज हम सभी इसी तरह की महामारी से जूझ रहे हैं, कोरोना महामारी से। आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे न्यूज़पेपर खोलते ही हमारे सामने कई सारी जगह की खबरें आती हैं। हम टीवी के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए कि कहाँ कहाँ लोगों की मौत हो रही है, कौन कौन लोग इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। उसी प्रकार इस गांव में भी इस महामारी ने देखते ही देखते एक विकराल रूप धारण कर लिया। चारों तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही थी और चारों तरफ से रोने का, आक्रोश का स्वर सुनाई दे रहा था और एक पल में खुशहाल दिखने वाला ये गांव दुख के सागर में डूब गया। कविता के पहले पद में कवि ने महामारी गांव में फैलने के बाद गांव की दशा क्या हुई है, गांव की स्थिति कैसे बदल गई है, उसका वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। चलिए देखते हैं कविता का पहला पद। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताए धक-धकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, क्षीण कंठ मृत वृषाओं का करुण रुदन दुर्दांत नितान, भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। सबसे पहले नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। उद्वेलित कर अर्थात भाव विवल होकर, अश्रु राशि यानी आंसुओं की झड़िया या आंसुओं, लगातार आंसुओं का बहना। धधका कर यानी बहुत ज्यादा उनके मन में एक प्रकार का आक्रोश, एक प्रकार का दुख उभर कर आया है। महामारी अर्थात बड़े पैमाने पर, बड़ी मात्रा पर फैलने वाली बीमारी। क्षीण, क्षीण अर्थात कमजोर। कंठ अर्थात गला। मृतवस्सा अर्थात वो माँ जिसके संतान की मृत्यु हो गई हो। करुण अर्थात दुखद। रुदन अर्थात रोना। दुर्दांत नितांत अर्थात चारों तरफ वो सारी स्थिति का फैलना। निज कुश रव, रव अर्थात आवाज यानी कि कुश यानी कमजोर, और चारों तरफ हाहाकार अपार अशांत। चलिए देखते हैं कविता का अर्थ। कवि ने यहाँ पर महामारी की भयंकरता का चित्रण करते हुए कहा है कि चारों ओर एक भयंकर महामारी फैल गई है और एक खुशहाल गांव एक दूसरे ही पल उसके गांव की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। उसके कारण चारों तरफ इस महामारी के प्रकोप फैल चुका है। चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं। आज इस घर के कोई सदस्य मृत हो चुका है, दूसरे घर का हो गया। एक घर की लाश वह जलाने जा रहे हैं और दूसरे ही पल जब घर आते हैं तो घर में किसी और की मृत्यु भी हुई वहां पर दिखाई दे रही है। चारों तरफ लाशें ही लाशें, चारों तरफ चिताएं ही चिताएं हैं और महिलाओं के रोने का स्वर पूरे गांव में गूंज रहा है। तो यहाँ पर इस महामारी के कारण पीड़ित लोगों की आंखों में से आंसुओं की झड़ियां उमड़ रही है, क्योंकि किसी न किसी के परिवार का कोई न कोई सदस्य मृत हो चुका है और
यहाँ पर ऐसा कोई परिवार नहीं बचा जिसके घर से कोई लाश न उठी हो। इसलिए हर घर से रोने की आवाजें सुनाई दे रही है और लगातार लोगों की आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। उनके हृदय चिताओं की भांति धधक उठे हैं। सब लोग दुख के मारे बेचैन थे। साथ ही साथ सबसे ज्यादा दुख उन माओं का हो रहा है जिनकी आंखों के सामने उनके बच्चे मृत हो चुके हैं और अपने बच्चों को मृत देखकर माताओं के कंठ से अत्यंत दुर्बल स्वर में करुण रुदन अर्थात रोना निकल रहा है। वातावरण बहुत ही हृदय विदारक हो गया है। हृदय विदारक अर्थात दिल को दहला देने वाला सारा वातावरण हुआ है। सब और अत्यधिक व्याकुल कर देने वाला हाहाकार मचा हुआ है। माए रो रो कर अब तो उनका कंठ भी सूख गया है, परंतु फिर भी उनका आंखों से आंसू बहना नहीं थमा। माताएं दुर्बल स्वर में अभी भी रोए जा रही हैं, आक्रोश किए जा रही हैं। जहां पूरा गांव इस महामारी के चपेट में आ गया था, उसी समय गांव के बाहर एक अछूत परिवार रहता था, जिसमें एक पिता अपनी छोटी सी नन्ही सी बच्ची के साथ एक झोपड़ी में रहता था। और जब उसे गांव की इस महामारी के फैलने की बात पता चली तो एक प्रकार का भय उसके मन में छा गया कि कहीं इस महामारी का शिकार उसकी एकलौती बेटी सुखिया न हो जाए, इसलिए वह उसे बाहर जाने से रोकता है। इसी बात का वर्णन दूसरे पद में किया है। चलिए देखते हैं दूसरा पद। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। सुखिया का पिता कहता है, मैं अपनी बेटी सुखिया को बाहर जाकर खेलने से मना करता था। बार बार उसे कहता था कि बेटी सुखिया घर के अंदर रहो, बाहर मत निकलो। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे माता पिता हमें इस कोविड-19 के कारण हमें बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। कहीं हम पिछले कई दिनों से हम घर के अंदर ही रुके हुए हैं क्योंकि उन्हें हमारी चिंता है। उसी प्रकार सुखिया की चिंता करने वाला ये पिता अपनी बेटी सुखिया को कहता है कि देख बेटी, तू बाहर खेलने मत जा। वो कहता है, मैं बार बार कहता था बेटी बाहर खेलने मत जा, परंतु सुखिया वह बहुत चंचल और हठीली थी, जिद्दी थी। उसका खेलना तो रुकता ही नहीं था, क्योंकि उसे क्या पता था कि क्या महामारी फैली है और क्या होगा। वो छोटी सी बच्ची पिता की ये बात का महत्व नहीं समझ पा रही थी, इसलिए पिता के रोकने के बावजूद भी वह घर में एक पल भर के लिए भी नहीं रुकती थी। और सुखिया का पिता कहता है, मैं उसकी इस चंचलता को देखकर भयभीत हो उठता था, मेरा दिल कांप उठता था और मैं मन में हमेशा यही कामना करता, यही प्रार्थना करता कि किसी तरह इस महामारी से चपेट में आने से अपनी इकलौती बेटी सुखिया को इस बार मैं बचा लूं। परंतु सुखिया है कि पिता की कही बात का महत्व न समझने के कारण वो बार बार पिता की नजरें बचाकर बाहर खेलने जाती और फिर वही हुआ जिसका डर सुखिया के पिता को था। उसी का चित्रण उन्होंने तीसरे पद में किया है। भीतर जो डर था छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तनु को, तनु अर्थात शरीर को, ताप तप्त उसने पाया, यानी कि उसको ज्यादा बुखार आ गया था। ज्वर में विवल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर,
मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कविता का अर्थ इस प्रकार है कि यहाँ पर सुखिया का पिता कहता है कि मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरे मन में जो डर था, क्या डर था कि कहीं मेरे बेटिया सुखिया को यह महामारी न लग जाए, इसीलिए वह उसे बार बार बाहर खेलने जाने से मना करता था और वह हर समय इसी डर से डरा रहता था कि आखिरकार उसका डर यह सच न हो जाए। परंतु उसके भीतर का डर सच में बदल गया। वह डर आखिरकार सच हो गया और एक दिन जब सुखिया बाहर खेलने के लिए गई और जब खेलकर वापस आई तो सुखिया के पिता ने देखा कि सुखिया का शरीर बीमारी के कारण बुखार से जल रहा है और वह बुखार से पीड़ित होकर न जाने उसके मन में किस अनजाने भय से एक भय उसके मन में शामिल हो गया और उस भय से भयभीत होकर उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे माँ देवी के मंदिर के प्रसाद का एक फूल लाकर दो। क्या पता उस बेटी के मन में ये विश्वास होगा माता के प्रति कि भले ही इस महामारी ने मुझे अपने चपेट में ले लिया हो, पर माँ भगवती देवी माँ मुझे जरूर बचा लेगी और यदि मुझे उनके चरणों पर चढ़ाया हुआ एक फूल मिल जाए तो मैं इस बीमारी से बच जाऊं। ऐसा विश्वास उस छोटी सी बच्ची के मन में शायद जाग उठा हो, इसीलिए बीमारी से ग्रस्त वह बेटी सुखिया अपने पिता को यही इच्छा जाहिर करती हैं कि उसे माता के चरणों में अर्पित एक फूल ही चाहिए। आज जो हमने 3 पद देखे उसी पर आधारित प्रश्न चर्चा इस प्रकार है। प्रश्न पहला, गांव में फैली महामारी एवं उससे उत्पन्न परेशानियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 2, वर्तमान समय में हम भी एक महामारी से गुजर रहे हैं, इसका हमारे जीवन पर क्या क्या असर पड़ रहा है बताते हुए इससे बचने के उपायों को बताने वाले स्लोगन तैयार कीजिए। प्रश्न 3, सुखिया का पिता सुखिया को बाहर खेलने जाने से क्यों रोक रहा था। प्रश्न 4, सुखिया के पिता को कौन सा डर सता रहा था और उसका क्या परिणाम हुआ। प्रश्न 5, बीमार सुखिया ने अपने पिता से क्या मांगा और क्यों। आशा करती हूँ कि आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर बड़े ही अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे। कविता का अगला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।